नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 आ गया है, जो 1 जनवरी 2023 से लेके 7 फरवरी 2024 तक का अपडेट है। आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है और इस बुक में बेहतरीन करंट अफेयर्स का कंटेंट दिया हुआ है और पूरे बुक को अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो है इस बुक में दिया हुआ फटाफट 100.com। आइए देखते हैं फटाफट 100.com के राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला प्रश्न। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन फातिमा वसीम बनी। दूसरा है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी। और एक और पूछा जाता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट है, श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद से शपथ ली? आंसर हो जाएगा कुल 9 बार, और ये रिकॉर्ड है। कितने बार? कुल 9 बार। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों थे, और ये कहाँ के राष्ट्रपति है? फ्रांस के राष्ट्रपति है। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 69वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? आंसर हो जाएगा 2 बार। 69वें भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा हुई है 2024 में, और बिहार के वे 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और 50वें भारत रत्न की भी घोषणा हो चुकी है। किन्हें मिला है? तो लालकृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? तो 22 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? कितने घरों में सोलर पैनल? तो 1 करोड़ घरों में। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? तो वो है असम। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पारासैडम का उद्घाटन किया है? प्रासैडम का उद्घाटन किया है किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पारासैडम? तो वो है उज्जैन। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एसी रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट, तो वो है प्रयागराज में। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला, तो हो जाएगा आंसर जम्मू कश्मीर। कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी? पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर बनी? तो ओएलए इलेक्ट्रिक। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लार मोटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में। सिंधु गजलों के संग्रह हाथू पकिदजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बने? सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकिदजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बन गए? तो विनोद असुदानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो वो है कोलकाता। एक वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? तो वो बनी इंडिगो।
अगला है भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम, क्या है? कृत्रिम एआई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? मास्टर प्लान के तहत, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वर्धा, नागपुर में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? SGBS उन्नति फाउंडेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को। हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसकी पहल है? फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया किसकी पहल है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन है? समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना? तो वो बना नेपाल। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है गुजरात। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा समूह ने पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एयरबस, फ्रांस की कंपनी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो प्रीति रज्जक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रज्जक। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, तो वो है केरल में। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो वो है सरयू नदी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो थौबला जिला, मणिपुर से। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया? तो अटल सेतु रखा गया है। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया? OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है, तो एम्स नई दिल्ली। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? तो लार्सन एंड टुर्बो ने। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है गुजरात, द्वारका में। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? कुष्ठ रोग को मुक्त करने का, बैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग, उसे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? टेंटलम का खोज तो IIT रोपड़ ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया, 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो राइट्स लिमिटेड के द्वारा। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो फरीदाबाद में। किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो IIT रुड़की ने। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी? तो वह है डिक्किन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी जो गुजरात, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी? तो डिक्किन यूनिवर्सिटी। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहला राज्य तो बिहार ही है और दूसरा कौन? आंध्र प्रदेश बन गया। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश।
अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मेट्रो रेल के उद्घाटन